टेलर मेरे कपड़ों की नाप कर रहा था और अजीब तरह से मुझे हाथ भी लगा रहा था, जिससे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा मदहोश हो गई तो मैंने उससे गले से लगा लिया। फिर उसने अपने शागिर्द को कहा कि तुम शॉप से बाहर जाओ। जैसे ही वो बाहर गया तो उसने गेट को लॉक लगा दिया और फिर मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम लाइबा है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं लाहौर मुगलपुरा में रहती हूँ। मेरी अम्मी का नाम जोया है। ईद करीब थी तो अम्मी ने कहा कि लाइबा चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ कपड़े ले आते हैं और फिर दर्जी को दे के आएंगे ताकि ईद से पहले पहले वो कपड़े सिलाई कर दे और हम लोग ईद पर नए कपड़े पहने। मैंने कहा जी अम्मी। फिर मैं अम्मी के साथ शॉपिंग सेंटर चली गई ईद की शॉपिंग करने। अम्मी ने अपने कपड़े भी लिए और मेरी पसंद के कपड़े भी लिए और हमने मेकअप का भी काफ़ी सामान लिया क्योंकि मैं मेकअप की भी शौकीन थी। मैं हमेशा बनी संवरी रहती थी, इसलिए कोई भी एक नज़र मुझको देखता तो बस देखता ही रहता था। फिर हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ गए। अम्मी ने मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। फिर अम्मी ने कहा कि 1-2 दिन बाद दर्जी को देकर आएंगे कपड़े। मैंने कहा ठीक है अम्मी, और अम्मी कहने लगी अफसल दर्जी को ही देंगे, वो ज़रा अच्छी सिलाई करता है और है भी हमारा भरोसे वाला दर्जी और काफ़ी पुराना भी है, मैंने हमेशा उससे कपड़े सिलवाए हैं। मैंने कहा ठीक है अम्मी, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर मेरा छोटा भाई फैसल कहने लगा कि अम्मी मुझे ये वाले कपड़े पसंद नहीं है, मुझे चल के चेंज करवा के आए कपड़े, मैं अपनी पसंद के लूँगा, आप मुझे लेकर साथ क्यों नहीं गए। मैंने कहा अम्मी आप फैसल को शॉपिंग मॉल ले जाएं और ये वाले कपड़े रिटर्न करके अब उसकी पसंद के कपड़े ले लें ताकि ये अपने जेंट्स टेलर को देकर आए। अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, कल चलते हैं आराम से, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। तो मेरा भाई फैसल भी मान गया और फिर अगले दिन मेरा भाई फैसल अम्मी के साथ शॉपिंग मॉल चला गया और कुछ देर बाद वो लोग कपड़े चेंज करवा के आए। जैसे ही अम्मी घर आई तो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, शायद थकावट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से अम्मी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा था। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ आपकी तबीयत को। अम्मी कहने लगी कि पता नहीं बेटा, अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है। मैंने कहा अम्मी आप टेबलेट लें और आराम करें। फिर अम्मी सो गई। मेरा भाई फैसल मुझे कहने लगा कि लाइबा आप कपड़े देने कब जाएंगे। मैं तो कल चला जाऊँगा टेलर के पास। मैंने कहा ठीक हो जाए अम्मी तो मैं अम्मी के साथ चली जाऊँगी। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन फैसल जीन्स टेलर के पास चला गया और अपने कपड़े देकर आ गया नाप के साथ, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर मैं अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जैसे ही टेस्ट करवाया तो अम्मी को मलेरिया हो गया था और अम्मी तो कुछ दिन ठीक होने वाली नहीं थी। मैंने कहा अम्मी मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के चली जाती हूँ दर्जी के पास, कपड़े देकर आती हूँ। अम्मी कहने लगी अकेली जाओगी। मैंने कहा अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अकेली चली जाती हूँ। अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, क्योंकि वो भरोसे वाला दर्जी है और ईद में चंद दिन बाकी हैं, ऐसा ना हो कि वो कपड़े लेने से इनकार कर दे। तुम आज शाम में ज़रूर चली जाना। मैंने कहा जी अम्मी। फिर मैंने अम्मी को मेडिसिन वगैरह खिलाई और अम्मी अपने रूम में जाकर सो गए और मैं कपड़े लेकर ऑटो रिक्शा पकड़कर दर्जी के दुकान पर आ गई। दर्जी का नाम अकरम था और वो 30 साल का था। जैसे ही उसकी शॉप पर गई तो गेट खोलकर अंदर चली गई और जाकर सलाम किया तो उस दर्जी अकरम ने सलाम का जवाब दिया। उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था जो उससे भी सिलाई सीख रहा था। उस अकरम का शागिर्द था। फिर मैंने उस अकरम को कपड़े दिए, काफ़ी जोड़े अम्मी के भी थे और मेरे भी थे और मैंने नाप के जोड़े भी दिए। तो उसने कहा कि आपकी अम्मी के नाम तो ठीक हैं लेकिन आपके कपड़े जो है ना वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी आपकी नाप ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप यहाँ बैठें कुर्सी पे, ये बताएं क्या लेंगे, चाय या ठंडा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। उसने शागिर्द को बोला कि जाके एक बोतल ले आओ। थोड़ी देर बाद वो लड़का बोतल लेकर आ गया। जब तक उन्होंने मेरे कपड़े अलग अलग कर दिए थे और अम्मी के अलग कर दिए थे। मैंने आराम से बैठकर बोतल पी। उसके बाद वो ऊंची टेप लेकर आया, मेरे कपड़ों की नाप लेने लगा। अब वो ऊंची टेप से नाप भी कर रहा था और साथ साथ मुझे हाथ भी लगा रहा था। अब वो नाप उस अंदाज से कर रहा था कि उसके हाथ मुझे लग रहे थे
اور جب اس نے سینے کی ناپ لی تو وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں مدہوش ہونے لگی تھی اور میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ میری سانس تیز ہو گئی تھی پر آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے شاگرد کو اشارہ کیا کہ تم باہر جاؤ، تو وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ اب میں جنت کی سیر کر رہی تھی۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے جا کے دروازے کو لاک لگا دیا اور پھر آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا نیچے اور میرا دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، اور پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے میرا سب کچھ ہٹا دیا اور میں اس سے منع بھی نہیں کر سکی، اور پھر اس نے بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 30 منٹ میں میرا کام تمام کر دیا۔ جب میں سنبھلی تو میرا کام ہو چکا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا میڈم کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس آپ کے کپڑوں کی ناپ لے رہا تھا۔ اور پھر میں جلدی جلدی دکان سے باہر آئی تو وہ بھی گیٹ سے باہر آ گیا اور کہنے لگا میڈم کپڑے لینے بھی آپ ہی آئیے گا۔ اور میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ رکشہ پکڑ کے گھر آ گئی تو امی سو رہی تھی۔ میں شاور لے کر کافی دیر کے بعد امی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ امی اٹھ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ ہاں بیٹا لائبہ کپڑے درزی کو دے آئی ہو؟ میں نے کہا جی امی۔ اور پھر کچھ دن کے بعد جو اس نے ڈیٹ بتائی تھی، پھر میں نے امی کو چکمہ دے کر کہا کہ میں جا رہی ہوں، کپڑے لے کر آتی ہوں۔ امی نے کہا کہ میں ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا امی آپ تکلیف نہ کریں، ویسے بھی وہ اپنے جاننے والا درزی ہے اور بھروسے والا بھی ہے، تو میں چلی جاتی ہوں اور لے کر آ جاتی ہوں۔ اور پھر میں دوبارہ اس درزی کے دکان پر آئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگا، اور پھر اس نے کہا کہ چھوٹے کو تو ذرا دھاگا لے کے آ، اور وہ لڑکا چلا گیا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے بٹھا دیا اور پھر وہی والا کام دوبارہ کیا۔ اب کی بار اس نے ٹائم بھی زیادہ لگایا تھا اور کر بھی بڑے اچھے طریقے سے رہا تھا، اور مجھے تو جیسے جنت کی سیر ہو گئی تھی۔ اور پھر میں کپڑے لے کر گھر آ گئی۔ اب مجھے درزی کی عادت ہو گئی تھی۔ میں کبھی کبھار مارکیٹ کے بہانے سے تو کبھی بازار کے بہانے سے اس درزی کے پاس چلی جاتی اور اپنا کام کروا کے واپس آ جاتی۔ ہفتے میں ایک چکر تو میرا لازمی لگ جاتا تھا۔ درزی اپنی جگہ خوش تھا اور میں اپنی جگہ خوش تھی۔